क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस शो। आज मेरे साथ हैं हमारे मित्र और अभी वो करंटली सीनियर मैनेजर हैं कंपनी में। जैसा कि मैंने हमेशा आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग हमारे समाज के बीच से जो सफलता की परिभाषा है उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो हमारे समाज के बीच से सफल है। आइए स्वागत करते हैं हिमांशु रामदेव जी का। कैसे हैं आप हिमांशु? बढ़िया सुशील। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जो पहला सवाल पूछते हैं हम लोग कॉल सेंटर में। यार, a father to two curious kids. अच्छा जी, That's how you'll define yourself. Yeah. The eldest son to my parents. अच्छा। How many other siblings do you have? I have a young sister and a younger brother. Yeah. So we are three. I am the eldest and my brother is the youngest. And so I am a family man. Family is paramount. You don't work for raw, do you? You don't work for raw, right? No, I don't work for raw. I mean, because family has to be second in when you work with raw. But no, there is a serial family man. The guy works for raw. Yeah, no, not that family man. Not that. I mean, the other side of it. Not the raw side of it. Okay. But yeah, I mean, that's adventurous, outgoing, friend of friends. Yeah, that's I agree. I mean, मौज लेके वाला आदमी है और मौज अपनों के साथ ही ली जाती है. हाँ, so that's a simple way of putting it. Maybe I know. I agree. You were one of those friends, जो बदलते नहीं है समय को देख के. कोशिश यही है. हाँ, जो बदलते ना. थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, मेच्योरिटी आए विद टाइम. बाकी बदले नहीं. कोशिश यही है. मैं बदल गया तो फिर मैं क्या रहा. So any stories about your childhood? आतंकवादी था यार मैं यार बचपन में यार. I mean it was I was स्कूल के अंदर भी मैनेज करना, घर पे भी मैनेज करना. It was a mammoth task for whosoever was there. I mean I'm very aware of you. Yeah? Who was taking care of you? I mean and I respect because I can realize it now. अब पता चलता है इतने टाइम बाद आके कि यार क्योंकि अब अपने भी बच्चे हैं ना तो बच्चे भी देखते हैं तो उनसे कंपेयर करता हूँ और देखता हूँ. हाँ, मतलब छोटे छोटे से किस्से बताता हूँ. पानी चढ़ाने की मशीन चल रही है, वाटर पंप. हाँ, तो मैंने उसमें उंगली डाल दी. अरे अब किस लिए डाल दी पता नहीं. Just to see. Curious. हाँ, मतलब क्या है ये, उंगली कट दी. That's why you define your kids as curious kids. Curious kids. No, curious kids is because they ask questions. Kids are curious, right? So, but you would mix. Every kid is a curious. And you're like, पंखे में उंगली डाल के क्या होता है? हाँ, I'm curious. हाँ, अब स्विंग मशीन मम्मी मेरे को अच्छे से पता है. स्विंग मशीन पे मम्मी कुछ काम कर रही थी, मैंने ये थम डाल दिया उसी बीच में. क्रिकेट खेल रहे थे. तो मतलब पहले कंस्ट्रक्शन होता था तो एक क्या है ना, एक टैंक किया जाता है जिसमें वाटर आता है जिससे कि काम ले गया. तो हमारे घर के नेबरहुड में भी एक मतलब बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो एक टैंक खुदा हुआ था. हम क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल थी, मुझे पानी वानी में स्विमिंग में कुछ आती नहीं थी, मैं तो कूद गया बॉल लेने के लिए. तो भैया पास में थे, वही दौड़ के आके उन्होंने खींच के निकाला. सो बड़ी परेशानी यार. अच्छा, एक और भी चीज है यार, बताइए. हम लोग के मॉम डैड didn't give a much fuck about us initially. हम लोग छोटे थे. Just look at it, the way you take care of your son, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. हमारे पेरेंट्स और मोर गिवन इस फ्रीडम की जो या फिर ऐसे कह लो वो अपने कामों में इतने ऑक्यूपाइड थे. काम तो ठीक है. सी, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी. अच्छा, बिकॉज परिवार और आसपास का समाज ही एक फैमिली होती थी, एक घर होता था. सो अगर वो ध्यान देने नहीं दे रहे, देर वर डेजिग्नेटेड समझ जो कि somebody was there. अब आज की डेट में एज अ पेरेंट आप स्कूल जाते हो तो आप टीचर से क्वेश्चन करते हो. हमारे टाइम में जब पेरेंट्स आते थे तो इतने क्वेश्चंस नहीं करते थे, वो उनसे फीडबैक लेते थे बच्चे के लिए बस, दैट्स इट. और उससे एक्ट करते थे और जीते पढ़ते थे घर पे आके. और ऊपर से क्या था कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो they were so respectful about our teacher. यस क्या respectful होते थे वो. ठीक है, तो देख क्या बस
अजीब सा रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स आते थे, हमारे टीचर्स को वही रिस्पेक्ट देते थे, या हमसे तो ज्यादा ही देते थे। यस, और सी वो एक बचपना था हमारा। सो हमने उस टाइम पे जो किया, ठीक है, कर्म की भाषा में कहीं ना कहीं पे अकाउंटेबल होंगे, बट मेरे हिसाब से वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो एक हमारी ग्रोइंग एज थी, एक बचपना था, एक क्यूरियस माइंड था। अगेन हम भी बहुत सारे चेंजेस देख, सी हमारी जनरेशन ने जो चेंजेस देखे हैं, हमारी जनरेशन ने जो इवोल्यूशन देखा है, वो किसी ने नहीं देखा। और हम उसको अभी we are the people who crossed 1000 years. yes 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 absolutely, and witness, you know, the other 1000 to be coming, right, you know, and making that possible. क्योंकि सोचो ना कितने लोग होंगे जो 1000 साल बदलते थे। सही बात। लकी में 1000 साल, और उसमें भी कि 80s का बच्चा जिसने पहली जीन्स जिसने पहली जीन्स पहनी, ठीक है ना, पहली बार वो, मतलब अलग अलग शूज जो होते हैं, पहले एक ही जूता होता था सभी, स्कूल का जूता एक, और एक बाहर जाने का जूता। वो खेलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी, जो बाहर जाने वाला पुराना हो जाता था वो खेलने के लिए करना होगा। इट्स नॉट दैट कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लोगों को जरूरत ही नहीं थी। पहले घर में कमरे बड़े होते थे, कमरे भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते थे, हॉल बड़े होते थे, क्योंकि हॉल में सब जने मिल के बैठते हैं, सब जने एक साथ बैठते हैं। कमरे में तो पता नहीं इंडिविजुअली जाके सोने था, तो कमरा सोने के हिसाब से था। आज की डेट में कमरे बड़े हैं, हॉल छोटे हैं, बाथरूम बड़े, पहले बाथरूम जो पर्पस था वो पर्पस था, आज बाथरूम नेक्स्ट लेवल। अभी भी घर में नहीं बनाते थे, मतलब घर से दूर बनाए। अब तो यही टाइम आ गया है कि आदमी को, मतलब बाथरूम में सोने जा रहा हूँ यार, बाथटब में जाए और सो जाए आदमी, इतना बड़ा बाथरूम। सो चेंज है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो अपने लेंस से जो रिकॉल कर पा रहा था मैंने तो बोल दिया। What about your family? I heard that you belong to a family which was very respected, and your grandparents, your father, जैसे नहीं होता कि जबान के पक्के टाइप के लोग थे, उनके बारे में बताइए, अपने दादाजी के बारे में, अपने डैड के बारे में, और जरूरत पड़ने पे अपनी भाषा में बोल सकते हो। नहीं इस बारे में बोल सकते। नहीं ठीक है, ऐसी भाषा जो सबको सुनाई दे जाए, न्यूट्रल भाषा हमेशा रहती है। सो एक बैकग्राउंड देता हूँ मैं। हमारी फैमिली, जो घर के लोग, जो खानदान के लोग मिल के, परिवार जो कुटुंब कहते हैं, अगर वो मिल के बैठ के एक साथ खाना खाते हैं तो 150 से 200 लोग हो जाते हैं। इफ आई इंक्लूड मेरे दादी के साइड के और मेरे नानी के साइड के दोनों परिवार। अच्छा, मेरे सिर्फ नानी का परिवार अगर साथ में बैठ के अगर हम खाना खाते हैं, सब बच्चे को मिले, तो हम 125 लोग होते हैं। सो मेरे मम्मी क्या गाइस, एक मिनट, हिंदूवादी लोग प्लीज मुसलमानों बैरों लगाना बंद करो। ऐसे परिवार यहाँ 125 लोग भी हैं, ठीक है? नहीं, परिवार बड़ा ही होना चाहिए, परिवार बड़ा ही होना चाहिए। आज नहीं महसूस कर रहे वो लोग जो कि मतलब एक बच्चे के साथ, बच्चे कम से कम 2 तो होने चाहिए, और पहले की तरह नहीं। और पहले बच्चे क्या होते थे, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। भाई, आज इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी जो खत्म हो रखी है। क्या आप जानते हैं, अमेरिका में केवल 58% गोरे बचे हैं। कुछ दिनों में गोरे वो हो जाएंगे जिनसे हम मिलते रहते हैं, तो नहीं होता कि इनको उसमें रख दो, म्यूजियम में रख दो, या गोरे तो अमेरिकन्स थे भी नहीं। हाँ बात, हाँ वैसे वो कम से कम गोरे, ब्रिटेन में गोरे बचे। भाई, गोरा अगर खत्म हो जाएगा, देखेंगे क्या, किसको बोलेंगे इसने वैसा नहीं किया। नहीं, उनको बचा के रखेंगे। सुनक जी बैठे हैं उनको बचाने के लिए। अच्छा, आप बताइए, फिर आपने दादाजी के बारे में बता रहे थे। हाँ, सो परदादा से शुरुआत करता हूं मैं। हमारे वो अपने आप में एक युग पुरुष थे। अच्छा, आजादी के पास किसी के पास कुछ नहीं था, सब निकले थे, सबका अपना अपना स्ट्रगल था। उन्होंने बहुत मेहनत की एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि जिससे उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कहीं इधर उधर दर भटकना नहीं पड़ेगा। एक घर दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसी बैग थी जिससे हम लाइफ में कुछ पढ़ पाए, कर पाए, और एक जो हम चाहे वो कर सके। सबसे बड़ा जो उनका सपोर्ट सिस्टम था और जिनका के इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा रहा है, वो रही है मेरी परदादी। तो
आयरन लेडी थी वो। अच्छा। क्योंकि आदमी तो सिर्फ पैसा कमा के ला सकता है, वो घर बनाना और उसको ढंग से मैनेज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बस बेटे और बहुओं में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि कोई किसी को ये ना फील हो कि मेरा ज्यादा है मेरा कम है, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। अच्छी लेडी ने ये कर लिया, आउटस्टैंडिंग। ठीक है। वो तो सी वो एक अलग टॉपिक है। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है। वो देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लेयर। हाँ, मल्टी। सो शी वाज एन आयरन लेडी। उसका बहुत इम्पैक्ट था, और उनका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट और मेरे से प्यार और मोह का लेवल मैं बताता हूँ कि जब 2001 में मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जोधपुर से जयपुर गया था, तो एट द एज ऑफ 93 वो ट्रेन में मुझे साथ में छोड़ने गई थी। सो दैट वाज, तो वो बॉन्डिंग जो है फैमिली की, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से इनवाइट है। अब ये चीज़ जो है, उसके बाद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के सिर्फ एक ओनली चाइल्ड थे मेरे दादाजी। मेरे दादाजी बिल्कुल सूफियाना किस्म के सज्जन आदमी थे। ना किसी को टेढ़ा बोलना, ना किसी से टेढ़ा सुनना, अपने हर चीज को व्यवस्थित तरीके से करना। शेव करना है तो शेव करना, 2 टाइम ब्रश करना। तब से आई हैव सीन दैट हैपनिंग। मैं वेरी डिसिप्लिन, और क्या कह सकते हैं, जो हर चीज को देख संभल के करना। मेरी दादी का भी मेरे पे बहुत प्यार रहा है। सो सी, जो बड़ा बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं पे ज्यादा लव्ड होता है, बिकॉज So you are the eldest son of the eldest son. हाँ, Yes, that's what I'm saying. सो मेरे दादाजी के 4 बच्चे थे। हाँ। मेरी 3 बुआएं हैं, हाँ, और मेरे पिताजी सबसे बड़ी मेरी बुआ है, हाँ. फिर मेरे पिताजी, और That's why, na? Maybe you are the eldest son of the eldest son. हाँ। That's why you've been loved so much. हाँ. और फिर बाकी के बच्चे तो jealous होंगे आपसे, because the kind of love which you got, it's like पिछले जन्म के पुण्य है, कि because you were like, oh my God, first son. मेरी परदादी का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है मेरे पे, मेरे दादी का आशीर्वाद है। सो अभी फैमिली सिर्फ शुरू ये एक साइड से, अब जब इतने लोग बैठेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरे पे बहुत इन्फ्लुएंस है। सो अब उसके बाद अब थोड़ा सा फैमिली की फीलिंग क्यों होती है कि एक एम्बाइब, सो इट इज एन इंस्टिंक्ट दैट डेवलप्स व्हेन यू सी इट हैपनिंग अराउंड यू। When you see a family sitting, people taking decisions, laughing together, there are strict figures as well, जिनके ऊपर बच्चे हंसते हैं और जिनकी थोड़ी नकल करते हैं, but that is सबसे बड़ा स्तंभ होता है जो फैमिली का, because he has to manage things, and एक मैनेजर को टफ होना पड़ता है, right? You would only do that, right? Because that's his job. A leader should be the person who loves you like his own son, but makes you work like his own slave. That's the leader. Like, प्यार तो बच्चे वाला करना, अपने सगे बेटे वाला, लेकिन काम बिल्कुल दासों वाला करवा रहा है। वो सच्चा लीडर है। बिल्कुल है, और हम्बल होना चाहिए। हाँ, हम तभी तो बेटे हाँ, प्यार हाँ, बिल्कुल वो कहाँ से करेगा। बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद एक और फैमिली की फीलिंग कैसे पता चलती है कि अभी ये तो हमारी आंखों के सामने है। जैसे मेरी मम्मी जो मैंने बताया, वो 11 भाई बहन, मेरे 6 मामा हैं, मेरे 4 मौसी हैं, तो और उनका भी अच्छा भरा पूरा परिवार है सबका। अब हम भी 3 हैं, 2-3 कम से कम 2-3-4 ऐसे ही है सब। उनके भी अब बच्चे हो गए हैं। सो तो उस हिसाब से, और उसके अंदर भी जब सब साथ में बैठते हैं तो जो बड़े ने बात बोल दी, आज भी जो बड़े ने बोल दी। अब मेरे सबसे बड़े मामा जी जो है, he's nearing 80s now, right? उनसे छोटे जो हैं वो 80s में तो नहीं है, मगर वो 75-70s के करीब वो भी है। 75 में वो भी 80+ एंड 70s, एंड आज भी वो उस एज में अगर कोई बात बोल देते हैं तो वो, अगर चाहे उनकी इच्छा है, रजामंदी है चाहे नहीं है, बट वो मानते हैं, बिकॉज वो आउट ऑफ द रिस्पेक्ट। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वो जो बड़े हैं वो कभी ऐसा डिसीजन नहीं लेते। उन्होंने, उनके अंदर जितना बदलाव हमने महसूस किया है, मतलब ग्रोइंग एज, जितनी हम्बलनेस उनमें है, चाहे बच्चों की बात सुनने के लिए, तो लोग कुछ होता है ना कि नहीं बस मैंने कह दिया। अगर हम एडमेंट ज्यादा होंगे ओल्ड एज के साथ में, तो लोग आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं। मगर
वो, और उनका फोकस आज की डेट में भी उनका फोकस जो होता है कि बच्चे, आज भी उनकी चिंता ये रहती है कि मेरे भाई बहन, उनके बच्चे, ये बच्चे किसी को कोई तकलीफ नहीं, इतना बड़ा परिवार है, कुछ ना कुछ तकलीफ तो हमेशा चलती रहेगी। एक आदमी आराम से चादर ओढ़ के सो सकता है आराम से कि मैंने अपनी कर ली है जिंदगी में, रिटायर हो गया, हम सब अपनी अपनी जगह पे सेट है। मगर इस उम्र में आते हुए भी जब उनको वो एहसास है अपने परिवार के लिए, उनकी ये चिंता है, ये इंस्पिरेशन देता है हमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ना उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके जो जो एल्डर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम वी टेक केयर ऑफ द फैमिली नॉट बिकॉज दे वांट देमसेल्व्स बी टेकन केयर ऑफ, बट बिकॉज वी वांट टू टेक। एब्सोल्युटली इट्स नॉट दैट कि उनको जरूरत है। जैसे अभी मैं रिसेंटली आई वेंट टू पुरी along with my two uncles. My uncles they have never seen the face of an aeroplane, and they are like in their 70s and 80s. It was बहुत सारे लोगों को लगेगा कि उनका स्वार्थ था कि वो प्लेन में, नहीं, वो मेरा स्वार्थ था। सही बात। वो स्वार्थ उनका नहीं था। आई वॉज सेल्फिश टू टेक देम कि भैया अरे मतलब क्या बदतमीजी है, व्हाट इज यूज ऑफ अर्निंग सो मच। ठीक बात, इफ आई कांट डू इट दिस थिंग फॉर माय बात है, बराबर बात है। तो ये है ना कि स्वार्थ जो आपका ध्यान रख रहा है, आपको तो लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट बन रहे हो कि वो आपका ध्यान नहीं, वो स्वार्थ उसका अपना है, क्योंकि उसके अंदर वो जो भावना है, उसके अंदर जो इमोशंस है, वो उनको हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो आपका ध्यान रखता है। तो जब हमने उनकी बात नहीं, मैं हाँ यार, ये एक कारण शायद ये है क्योंकि ये लोग खुद को नहीं हर्ट कर, ध्यान रखना उनकी बेसिक पर्सनालिटी, उनका नेचर है वो, और वो उसको चेंज नहीं कर सकते चेंज। हम तो सी, और जब ये चीज आप देखते हो तो आपको भी महसूस होता है कि यार आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है बंदे का जो कि एक फैमिली को होल्ड किए हुए है। हमें भी आगे जाना है यार, ठीक है उनके जितना ना रह पाए, अगर उनका एक कतरा भी हमने अपने आप में ढाल लिया तो हम अपने लेवल पे सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि वो तो इतना बड़ा परिवार मैनेज करे, हमारे पास तो मैनेज करने के लिए उंगलियों पे गिनने भी लोग हैं। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और कहीं ना कहीं पे चेंज होना भी पड़ेगा, क्योंकि अब रिसोर्सेज जो है वो बांट के ही खाने पड़ेंगे, और अर्थ भी एक रिसोर्स है, खाना भी एक रिसोर्स है, हर चीज़ है। नहीं, फर्टिलिटी रेट इतना कम हो रहा है कि हम बहुत सारे बताएंगे, बहुत रिसोर्स है मेरे पास। अच्छा, मुझे बताइए कॉलेज की लाइफ, व्हेन यू वेंट टू इंजीनियरिंग इन जयपुर, हाउ वाज दैट लाइक? बिकॉज़ आई थिंक दैट हैज बिल्ड यू द वे यू आर दीस डेज। मैंने कहा ना, हम तो मतलब दोस्तों से हम हैं और हमसे दोस्त हैं, दोनों चीज़ें हैं। सो कॉलेज वन ऑफ द मोस्ट वर्ड्स नहीं है यार बोलने के लिए। आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, बट सिंपल वर्ड मुंह पे आते ही लगता है नहीं यार ये ठीक नहीं रहेगा, ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। आई कैन नॉट रिलीव दोज डेज, नोबडी कैन रिलीव दोज डेज। वो जो महसूस किया, आप कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया, अगेन वही अपरिपक्वता जो थी उसकी वजह से। बट हाँ, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बहुत अच्छे जो आज भी साथ है, बहुत कुछ सीखा। इट वॉज अ प्लेटफॉर्म, घर से बाहर निकलना, लोगों के साथ जाना मिलना, एवरीथिंग इज अ लर्निंग, राइट। और वो इट वॉज बेसिकली द टर्निंग टाइम इन इंडिया, राइट। आईटी इवॉल्व हो रहा था, आईटी के साथ ITES नहीं इवॉल्व हो रहा था, राइट। उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल जो जॉब्स थी उनसे लोग बोर हो रहे थे, प्लस सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें थी। बहुत सारे लोग रिसेंटली ना, बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स डन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड PV नरसिम्हा राव, बड़े सारे लोग फायर भी हुए थे जब हम बड़े हो रहे थे 90s में। तो उस टाइम पे क्या था कि रिफॉर्म्स हुए थे सारी कंपनियों में, और टाटा स्टील ने अकेले 30,000 लोगों को फायर किया था। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो वो पूरा जब हम बड़े हुए हैं, वो इस देश का टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट भी है और चर्निंग पॉइंट भी है। चर्न हो रहा था पूरा देश, नई चीजें आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी समय सीखा। सो सी एंड आई रिकॉल्ड कि हमें एक चीज सिखाई गई थी, और हमने एक ही चीज सीखी कॉलेज में, कि लोग कह रहे थे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, क्या करोगे, इतनी तो नौकरियां ही नहीं है। तो हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस था कि बरसात कितनी भी आ जाए, बाढ़ कितनी भी आ जाए, पीने का पानी फिर भी बचाना पड़ता है। तो अपने आप को पीने का पानी कर्म के अंदर
अपने आप को पीने का पानी बनाने की कोशिश की, बाढ़ के अंदर से निकल के एक मटके में चले जाएं। अगर मटके में जाएंगे तो किसी की तृष्णा बुझाएंगे, एक वैल्यू के साथ रहेंगे। And you did it. I can vouch for it. कोशिश करते हैं हम। आई मीन हर किसी को 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलते, बट हाँ मतलब 100% भी नहीं चाहिए। आदमी 60% से ऊपर, फर्स्ट डिवीजन से ऊपर बहुत खुश रहता है। What is the name of your college? पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। Purnima. Yeah, I mean, अभी भी every year we have our alumnus meet at the beginning of the year. I've been there a few times. I try that I go there until and unless there is a hard conflict which I cannot miss. I try to go there. In fact, not just on the alumnus day. If I go to Jaipur and if I have some time, I ensure Juniors come to meet you. not juniors, I go and meet my teachers. Acha. I go and meet, my classmates who are now there. Mm-hmm. So that's how, So with me, I am not a graduate. तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई alumnus year है, ना मुझे पता है. So you guys are very lucky, and sometimes I feel jealous of you guys because you have completed that, that 4 years of मौज थी। हाँ, वो मौज की है। अच्छा मुझे मौज मिल रही थी. You decided to move out of that mauj, right? And create your own mauj, right? So you have now your own institute. Yeah, that's true. That's true. अच्छा तो so you came from Purnima. When did you decided कि मेरे को यार इंजीनियरिंग से मुझे इंजीनियरिंग वाली जॉब नहीं करनी, मुझे कॉल सेंटर भी चलेगा या BPOs में मैं जाना चाहूँगा. What happened that made you decide this? BPO industry was, a evolving industry at that point, super fast growing industry at that point in time. It was predicted that by 2008, it shall surpass Indian Railways, which was employing the highest number of people in India at that point. I think 8 lakh people were Indian Railways employees. And this industry was to surpass now. Even now, I think it's like 3 railways or maybe 10 railways. I don't. A lot of people work in call centers. So that time, and it was, the second most glamorous industry after. Glamorous. That's glamorous. So what excites girls and not just, no, it's no. If not from that perspective. No, from the perspective from the perspective of people going out, spending money and enjoying, right? Going. I mean, life was like every other month there used to be an office party, a grand office party. Nobody had seen that. Only Bollywood and celebrities they were live parties. Whereas the call center culture inculcated people to spend money in parties. That was a shift. बट हम तो वैसे ही पार्टी कर लेते हैं. जैसे कॉल सेंटर ने एक कल्चर डेवलप कि पार्टी तो करनी ही करनी है, चाहे ऑफिस करवा ले चाहे हम खुद कर लेंगे शनिवार को. पर इतने पैसे कॉल सेंटर हमको दे देता था. बहुत अच्छे या तो ऑफिस दे देगा या तो हम खुद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. दूसरा पॉइंट था कि कोर इंजीनियरिंग की जॉब शुरू करने में यार 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती थी. उससे कहीं ज्यादा कॉल सेंटर दे रहा, कहीं ज्यादा कॉल सेंटर दे रहा. भगवान की प्लस इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है. सैलरी की 2-3 गुना तो थी. हाँ बिल्कुल. तो कौन नहीं चाहेगा पैसा, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है इच्छाएं होती है, हर किसी की होती है, इच्छाएं होती है ये करना वो करना. और उस समय तो वो एक एपिटोम था एक तरीके से, मतलब शिफ्ट का जो एक मेजर शिफ्ट था थॉट प्रोसेस का. शुरुआत के कुछ सालों में तो लोग समझते थे यार कॉल सेंटर बड़ा हीन भावना से थे. They did not even know what call center is. What is a call center? अगर आप जो कहते हैं जो कॉल सेंटर कहते हैं, अगर आप उनमें से किसी एक को पूछ लो कि भाई कॉल सेंटर क्या है, he doesn't have a clue about it. वो ऑडियो पीपल है जिन्होंने सिर्फ सुना है, बैड एक्सपीरियंस स्कोर बोल दिया. मेरे से नहीं कहता था यार रात को कौन पता. मैंने हाँ भाई मैं इतना कर. 2 तरीके थे कहने के, जो जैसे समझे वैसे. ठीक है, एक तो कहता था यार मुझे लाइन में खड़ा पसंद है. दिल्ली के अंदर चाय के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ऑटो के लिए भी लाइन में होना पड़ता है, रात को सब कुछ कस्टमाइज होता है. वो चाय वाले को भी पता है कि इस टाइम पे इतने बजे चाय पीने आएगा तो इसके लिए ऐसी टेस्ट की चाय चाहिए, तो वो अलग से बना के देगा. वो दिन में पॉसिबल. प्लस एक और भी था, अगर आपको याद हो तो हम लोग थे कलेक्शन इंडस्ट्री में, और कलेक्शन इंडस्ट्री में इंसेंटिव इतने अच्छे आते थे कि एक जैसे मुझे याद है जब आई वॉज पार्ट ऑफ आवर सिस्टम्स, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, वहाँ पे जो IT वाले थे
used to earn less money than us. और एक घमंड होता था कि उसको बोल पल्पी ऑरेंज लेके आए ना, छोटे मोटे नहीं पीता मैं। याद है, याद है, ये सो इसको आईटी वालों ने रख ले और उसको उन छोटू को ये लेके आया मेरे लिए, मैं तो ये पीता हूँ, ये नहीं पीता। वो जो एक अजीब सा एक जो वो था ना, घमंड वाली बात जो थी, वो भी इसलिए वो थी, हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि आदमी को जब एकदम से इमेच्योरिटी में इतना पैसा दिख जाएगा, मिल जाएगा, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती उसको संभालना। तो हम एकदम से मैच्योरिटी है। 2008 में आई रिमेम्बर आई गॉट अ चेक ऑफ 110,000 रुपीज, 1,10,000 का चेक मुझे मिला था, जस्ट एज एन इंसेंटिव। उसके सैलरी नहीं आई थी मेरा, हाँ, जस्ट एज एन इंसेंटिव। क्या किया उस पैसे तो पता नहीं, दोस्तों के साथ पार्टी की। हाँ बहुत दोस्तों, सो इंसेंटिव क्या होता था? इंसेंटिव होता था आपकी लाइफ की लग्जरी, इंसेंटिव डिसाइड करेगा। तनख्वाह तो ठीक है, जो चल जाती है, आपकी लग्जरीज जो है, जो इच्छाएं जो है, घूमने जाना है, डीजल का डेली कहाँ है, हाँ, वो इंसेंटिव से होते थे, वो सैलरी से नहीं। और भी हम जो कॉल सेंटर वाले लोग थे, जो हमारे शॉप भी अजीब थे और लगभग सेम थे सभी के शॉप। हम जो बच्चे थे कॉल सेंटर, हमसे हमको मुझे याद है उस टाइम पर स्विफ्ट नहीं आएंगी, और ना वो स्विफ्ट एक चाहिए हमने, को कपड़े ब्रांडेड चाहिए, कपड़े ब्रांडेड चाहिए। ब्रांड कॉन्शियस उसी समय आई थी, एक आम आदमी मिडिल क्लास के अंदर ब्रांड कॉन्शियसनेस उसी टाइम हुआ। हमारे जनरेशन में आई है, हमारे जनरेशन। उसके पहले तो जो दिखता था जूते, कौन से ब्रांडेड जूते कब कहाँ पे खरीदे, एक्शन और बाटा के अलावा कौन से? हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं, एक्शन, बाटा, लखानी, यही ड्रेस थे और क्या था। ये एडिडास, और ये तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने जब जो साइन किया था एडिडास के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर उनका, तब पता चला था यार ये एडिडास भी ये जूता होता है। और फिर पर हमने क्या किया, हमने फिर खरीदना शुरू किया और हम खरीदते भी थे। और हमारा एक क्लास था जिसको टारगेट भी करते थे, वो जो कॉल सेंटर वाला क्लास था उसको टारगेट करते थे वो लोग कि ये बच्चे लेंगे। यस समन, यस। सो हाउ वाज योर लाइफ इनसाइड द कॉल सेंटर्स? लाइफ वाज ब्यूटीफुल। I was blessed to have some good mentors in my life. कलेक्शन नहीं, पहली जॉब थी, पहली जॉब नहीं थी, कलेक्शन नहीं। पहली जॉब एक छोटी सी जॉब थी, वो भी कॉल सेंटर ही था, बट हाँ मतलब टीयर 3 सिटी टू टीयर 2 सिटी में कॉल सेंटर जो होता है वो था। मगर हाँ, जो कह सकते हैं कि हाँ रियल वर्क कल्चर, वो इट वाज हियर। अच्छा, which that was our systems. अच्छा, our system was, I mean, I spent 3 years in our systems and that point in time. on many, we can define it as a kind of change moment of your life. Absolutely, absolutely. You know, it improved communications. It gave us, certain management skills. It gave us money for our own, meeting our own desires. Our system also changed my life within 4 months. Yeah. I got fired from our systems. And I got fired because for XYZ reason. I don't want to get into it because वो कहते हैं ना उसे एक लेवल से 10 लेवल खुल जाते हैं. But I got fired from there, and that's when I decided to join a different company, which is iCore, and iCore changed my life for sure. So everybody has that, one organization. If you are willing to put in that effort, if you are willing to slog yourself, the outputs would come. I was so impressed by your coding, man. I was impressed by your coding, actually. I was so impressed. The feeling is mutual. Yeah. It was so. You used to shout. For example, if the customer is about to hang up, you say, "Hey, do not hang up. Listen to me, ma'am. What are you doing? Don't hang up." And I was like, seriously? And I used to sit. He used to sit at least 6 bays away from me, and from there, somebody's shouting, "Acha, Himanshu is on a god." Yeah. So I was blessed to have mentors who are still my mentors, who are still, in touch. I've been blessed with friends. But one thing which I really admire about you is that you see the positive side only, and you kind of ignore negative. If the negative is not too negative, if it is not bothering me, see, nobody can be perfect, right? We only become friends because we likes are there. We don't become friends because dislikes are there. We don't become enemy because dislikes are there. No, but you are in touch with so many people even till today, because, and I am not. Just look at the difference. I'm not.
because you are in touch with so many people only because, you, how should I define it? In real sense, you're a successful man. Do you know why? Because there was a study in Harvard University which was exactly on this topic, that if you have people who are still with you from last 20, 25 years, because you're a happy man, otherwise they'll leave you. Absolutely. 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 You have to be. So, power of attraction is by truth. If you attract positivity, positive things would happen. That's a simple mantra. मैंने कहा तुझे attract किया मैं. That's a simple mantra. That's a simple mantra. But you did it with a smile, right? Yeah. Smile is contagious thing. There's nothing more contagious than smile. That's true. And that's what we all look for, right? We all want to smile. So Himanshu had nobody, blamed him about anything. So, for example, and let me clarify what I'm trying to say is that in the terms of women, girls, I did not hear him. If he had some relationships, maybe he was very discreet about them. I am not aware of any relationships of this guy. Apart from him, I know so many people who had so many different relationships. I did not hear anything about it. थे कि नहीं थे इस टाइम पे? यार गया past and gone is gone forever. मतलब थे पर past है. नहीं, gone is gone forever. मैंने हाँ ना क्या है इसमें से क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब बोलने से, होने से, करने से. नहीं थे तो क्या फर्क पड़ जाएगा मेरी लाइफ में आज में, और अगर थे तो क्या फर्क पड़ जाएगा आज में? And what say then that of राज्य आराम से. वो तो I got it from Delhi NCR only, right? That Punjabi plus the Rajasthani, the mix of plus English speaking, the mix of accents, Aram se Raje. So how is life? Life is Aram se. Very, very Aram se. Okay, so would you like to describe more about the call center life? You can, please, because you got promoted, then you changed your jobs, and It was beautiful, but again, the industry was changing fast, right? Though it did not become the way it should have become. I mean, why? Because of greed of some selected people did not do right things, and that is the reason why the entire industry had to suffer. And the growth that non-engineers might have achieved in that industry, that was lost. The opportunity was lost because But in another way, it also got established because, we had so much talent and resource that companies finally decided, I'll not outsource, I'll open a captive sector in India. That's true. So in a way, it went away, but it again came back in a better way, in a better shape. Bank of America has around 16,000 people who are working in India. 16,000. So there is Bank of America, there is American Express that has more than that. Then there is Washington Mutual that is in India. Then there is Silicon Valley Bank who recently filed bankruptcy, but it has a capital center where the entire IT support work is done in Bangalore. So there are multiple, not just those banks. There are, manufacturing units. Now they were outsourcing, but not just call center, pardon me for that. Not just call center. Now they have captives for their, IT development as well, right? So call center at that point in time, they made managers, definitely. They coached managers. The kind of training, the money that was spent to train people was humongous, right? The personality development. Now, you can make a difference after an age, like, after working for 10, 15 years. If a person has worked in call centers for 2 years, you can listen to that. Because you can, don't you think that what the kind of personality which you developed within the first 2-3 years in our systems, that is still paying you today? Absolutely. That's what I said. It makes you a better professional. I may have 80% on my mark sheet, right? But if I'm not fluent in communication, if I cannot, put through my message, what is the use? The thoughts which a call center can channelize, and call center can train you how to channelize and speak, channelize and speak, channelize and speak. Absolutely.
I mean, that is the key to any job in this world. Yeah. That's what the call center teaches now. कि thoughts को channelize कैसे करना है, बोलना कैसे, channelize कैसे करना है, बोलना कैसे. और हम लोग तो उस breed के हैं कि जो फिल्मों के डायलॉग रखते थे, कल भाई बोल रहा है इस कॉल पे. So I still remember, I'll not take names, that when there were instances कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है. मतलब I mean, I have seen people. The stick of God doesn't have sound. Yeah. When he will hit you, there will be no sound. और so funny होता था कि I think भैंस के आगे बीन बजाना है. It seems that I am talking in front of a buffalo. people used to convert, because they were from Hindi medium. Yeah. They used to convert the Hindi muhavras into English. What happened? Snake smell you. So that was the phase actually. शुरुआत में तो थोड़ा बहुत हमारे साथ भी ऐसा ही था. It was the same situation. But then so there was a lot of hard work that was put into it to understand. So the reason was that if you want to speak correct English, you cannot translate it in your brain from Hindi and speak it. You have to start thinking in English. Yes. So that was kind of coaching that was given, that we spent time watching, Hollywood movies. Yes. And now it is with anyone and everyone. Not just call center has good English speaking people, but everybody, everywhere is now. It focuses me on. I have a recruitment firm as well, and make interviews of the people who are MBAs. Bad English, horrible English they speak. Because And I'm talking about people from MIT too. From MIT, bad English. They speak horrible English. And I get surprised because my entire studies are in Hindi medium. I was like, my father was a security guard. So I have studied in the schools which were for the poorest of the poor. जिनके बैग और किताबें मुफ्त में नहीं मिलती हैं सरकार की तरफ से. I have studied in those schools. But I don't have to see, learning a language or learning something does not require a degree. Absolutely. At least for a language. English is just a language. But it is a business language now. It is a global language now. Whatever may be your native, if you are connecting overseas with people, they adopt English. There are certain areas where the regional language is also, way. मेरा एक मानना है, रीजनल लैंग्वेज घर में बोलना ही चाहिए. बिल्कुल बोलना. अगर मैं राजस्थान में हूँ तो मेरे घर में राजस्थानी चलनी चाहिए. अगर उत्तर प्रदेश में, मेरे घर में भोजपुरी चलनी चाहिए. बिल्कुल घर में वही होना चाहिए. बिल्कुल बाहर और मुझसे आप जो मर्जी उस भाषा में. बिल्कुल. मैं चाहता हूँ मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटी वो बने कि जैसे उनकी दादी ने बोला बेटियां यहाँ आवा, तो मेरी बेटी अच्छा आवा थी दादी, फिर बगल में अपने अंग्रेज दोस्त को बोले she just called me, I'll be back in a moment. ये चाहिए मुझे. बिल्कुल. हम घर में तो मारवाड़ी ही बोलते हैं. अच्छा. बच्चे यहाँ आए तो बच्चों ने नहीं किया इनिशियली, बट हाँ धीरे धीरे जैसे बड़े हो रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है, वो भी धीरे धीरे बोलते हैं. सो मारवाड़ी तो जरूरी है, अपनी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, नेटिव लैंग्वेज बहुत जरूरी है. ये तो खत्म करेगी. But I have so much respect for you in regards to these things that you are one. अभी भी चोटियां है आपकी, छोटे बालों के पीछे, because you are, ये inside development है. हाँ, but you are one person who is who genuinely believes in the Sarvadharma Sambhav, genuinely believes in that. Yes. With my own values. Yes. Please define that spirituality, Sanji. जैसे रहे, जहाँ रहे हैं, जिनके साथ रहे हैं, वही एक स्पिरिचुअलिटी होती है एक आदमी की. हाँ, दे दो कॉफी. आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसे माहौल में रहते हो, वही आपकी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट होता है. स्पिरिचुअलिटी सिर्फ और सिर्फ किसी एक रिलीजन के डिफाइन नहीं है. स्पिरिचुअल होना, हर बंदा स्पिरिचुअल हो. और स्पिरिचुअलिटी कैसे आती है? आप जिस तरीके से लोगों के साथ उठते बैठते हो, जो आपके बड़े आपको सिखाते हैं, आप उनको अपने अंदर, स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलूंगा, आइडियोलॉजी बोलूंगा, आई वुड रादर से दैट. और इन दो चीजों को अगर देखा जाए तो आप बहुत करीब ला सकते हो. आइडियली आइडियोलॉजी ही चलती है, स्पिरिचुअलिटी आपको एक गाइड करती है, एक गाइडिंग लाइन हो गई है, और आइडियोलॉजी होती है जो कि उसके अराउंड मूव करती है. इफ आई एम पुटिंग इट राइट, नो इट इज माय ओन वे ऑफ. No, I mean, I have known you from so many years that
that I don't have to, you know what? I know that you're not faking. That's the best thing, isn't it? Absolutely. Why would I fake? But it's not, a lot of people, the moment they reach in front of the camera, they change. No, that's that. No, so there's no case. I'm sitting with a friend. We are talking hard. I mean, there is no end motive behind anything. That's true. Why would we fake for things, right? Achha, so Abhi, you have worked, this would like to, he doesn't want the names of the companies to be given. So मैं आपको generic बता देता हूँ. He has worked with Fortune 500 companies. Like, example, hypothetically, you can take any one of these companies from Google or Oracle or HCL, Infosys, TCS. इनमें से ही कुछ कंपनियों में he has worked. Okay. And he has handled multiple millions of dollars of business accounts. He's doing it right now as we speak. So he is into could you please explain the current role which you have? All my life, I've tried to be on the top of the food chain where I go out in the market and get money for the organization because money is blood and blood is money, right? That's how I put it. I go out, I get revenues for my organizations. I ensure that, organizations are getting. What are you focusing right now? Like, if I ask you, do not share the name of your organization in which you're working, but what exactly are the businesses which you focus? Okay, without taking any names. And what is your approach in doing that? Well, so it's IT businesses, right? Yeah, the software kind of thing. ERP consultant. ERP consultant. Okay. ERP consultant. Yeah. ERP consultant. Yeah, I mean, I have an understanding about, from the business perspective, as a business perspective, I have an understanding of, the whole gamut of the services, the entire ecosystem of IT, whether it is infrastructure or it is, the software, or it is, related services around that. So that's what I reach out. With organizations, at times the role change because everybody has their own focus. So understanding the customer's need and marrying it with your capabilities and putting them in a effective communicating way, which might, excite the customer for and create an interest to speak to us is what I do in a very plain simple. What is the hit of recession in your industry right now? Recession is opportunity for India if you talk from that perspective. Yeah, last time, for example, HCL and as I said that in my recruitment firm, I had around 100 people, but those people, a lot of them had to let go because our work is shrunk. They're not hiring people right now. The Indian companies are not hiring. They're not hiring. They are hiring only to the people who are in certain specific industries where it's tough for them to hire. But they're not to hire. But they're not niche and super niche. But they are not hiring the way they were hiring like 3 months ago, 6 months ago, 11 months. So 3 months ago and 6 months ago, there is a big impact of war on the current war. It is people believe it or not. It is. Because a lot of business is getting hampered. The first it hit, the banking segments, right? And war is not good. Everybody knows that. So, I won't be, explaining a lot of things about it. But if you talk about recession in US means that the US cannot live without outsourcing. So, where there is US, there is outsourcing. They outsource anything and everything. ठीक है, ऊपर को तो बस यही बाकी रह गया कि पॉट पे बैठे आदमी को साफ करने का काम आउटसोर्स करना है। वो तुम रिश्ते आउटसोर्स कर दिए, मेरी माँ को ध्यान रखना तो कोई और दे। So absolutely everything they outsource everything. That's the culture of the country, right? Which drastically changed after 50s. Before that was a very conventional and conservative country with family values. So यूएस का रिसेशन जो है इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो वहाँ पे अपने बिजनेस कॉस्ट कम करेंगे और बिजनेस कॉस्ट कम करेंगे तो सेम सोल्यूशन जिस रिसोर्स के लिए वो वहाँ पे $160 घंटे के देते हैं उस रिसोर्स के लिए वो इंडिया के अंदर $60-70 दे देंगे।
फिर भी अपने तो आपके वाले इन पे सेक्टर पे अभी इम्पैक्ट नहीं है? अभी कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के अंदर हो सकता है, बाकी हाँ नहीं है, बाकी ये मतलब। और वैसे तो सब जगह रिसेशन है, क्योंकि वॉर होगा तो रिसेशन होगा, और रिसेशन की जो हवा जो बन रही है पिछले 2 साल 1.5 साल से बन रही है, रिसेशन आएगा रिसेशन आएगा रिसेशन आएगा, ऐसे तो नहीं आया, वॉर आ गया, वॉर के साथ रिसेशन। अच्छा, मुझे इस वॉर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक, हुआ क्या, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, कौन जिम्मेदार है, क्या चल रहा है ये वॉर वाला सीन? व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस वॉर? तो So this is just a fight for, you know, the dominance, and it is definitely not the right narrative. Nobody is wrong and nobody is right here. So Russia has their stand. Ukraine is being backed by the NATO and the US because, you know, they have already formed an alliance. The leader is the United States. United States has occupied multiple places across the globe as its military bases, showing the dominance on the world. That was not working with Russia and China and even India. So India has to be an ally. Everybody is trying to be an ally with India. मैं ये कहता हूँ कि अपने देश के जो डिप्लोमैट्स कितने स्मार्ट है यार, डोंट यू एग्री? See, वसुदेव कुटुंबकम जिस देश की मानने की चीज वो यही करेगा। और सोच के देखना, वो तो चलो मान लेते हैं, हाँ, वो वसुदेव कुटुंबकम एक बड़ी बात है। मुझे एक बात बता कि जो ऐसे किसी देश के बारे में क्या कहो कि जिसका रिलेशनशिप ईरान से भी अच्छा है, इजराइल से भी अच्छा है, सऊदी अरेबिया से भी अच्छा है, यूएई से भी अच्छा है, रशिया से भी अच्छा है, अमेरिका से भी अच्छा है, और चाइना से भी ठीक है। ऑल दीज पीपल हेट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारे बंदों को क्लैरिटी है, बिल्कुल है, सांस ये है। हाँ, हमारे बंदों का क्लैरिटी है थॉट की कि ये मैं किसी सरकार को नहीं दूंगा, ये ऐसा नहीं मोदी जी करवा रहे। हमारे बंदे ऐसे पहले भी थे, हमारे बंदे मनमोहन सिंह के टाइम पे भी ये उनका स्टैंड था, बिल्कुल सबसे दोस्ती थी, आज भी है बिल्कुल, और फ्यूचर में भी होंगी। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं उनको एग्जैक्ट, और समवेयर आई डोंट एग्री विद वसुदेव कुटुंबकम आइडिया। I think people should or I don't agree with that Vishwa Guru bullshit as well. मेरा मानना ये है, fix your home, fix your people, let them have a house, let them have a car, let them have good families. And every Indian citizen, irrespective of religion, caste, creed, सारे भारतीयों के पास जो उनका जो living standard, basic, I don't give a fuck about Vasudev Kutumbakam और विश्व गुरु nonsense. वो bullshit है, उसको बुलशिट की तरह ही देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अपना अपना हिसाब, हाँ, मेरा बिल्कुल ही अपना अपना हिसाब। यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर इंश्योरिंग दैट आप जो बता रहे हो आप वो पूरा करो। एंड यू नो आई कैन से दैट like, you know, you've been doing good in that, you are an inspiration in doing that. You take care of people, you ensure that people are growing up. True. And that's what if I don't have that approach, for example, the people who are working for me, अब मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो सबका ध्यान रखना है, कोई वेंडर आ रहा है उसके एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है, वो वसुदेव कुटुंबकम हो गया ना। नहीं, मुझे वेंडर के एम्प्लॉय से प्यार से बात, दैट्स माय जॉब। कैसे हो आप, नमस्ते, आपको आपके पैसे मिले कि नहीं मिले लाइन पे, जो वेंडर को रिलीज होना चाहिए, दैट्स माय जॉब। My job is not to buy a car for that guy. You will buy a car for my yes. Hence, वसुदेव कुटुंबकम को तिलांजलि दीजिए, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव और एग्जैक्टली अपने देश के लोगों को ध्यान दो यार। इतने लोग हैं यहाँ पे, सबको गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास घर होना चाहिए, सबका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। इंडिया इज अ कंट्री नॉट विश्व गुरु, प्लीज डोंट टोल दैट नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। सॉरी टू से दैट आरएसएस पीपल एंड बीजेपी पीपल, नो विश्व गुरु, ओके, नो वी आर विश्व गुरु, ओके, भगवान करे ऐसा कुछ। उनकी सारी यूनिवर्सिटी पहले हम जो हमारे 13% लोग जो जिनको ऐसा कहा जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, पहले उनको खाना देते हैं, उसके बाद अपन विश्व गुरु बन जाएंगे। क्या बोलते हैं? हमारी ये कंट्री ऐसी है कि यहाँ पे कोई आदमी आइडियली अगर चाहे ना तो वो भूखा नहीं सो सकता, क्योंकि हमारे सो खाने। और दूसरी बात कि जब हम समृद्धि की बात करते हैं और इन चीज़ों की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप का कंपैरिजन करते हैं किसी और कंट्री से, इसलिए ये फीलिंग आती है हमारी। तो हमको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे कंपेयर करते हैं, सो व्हाट कंट्री डू वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद? अमेरिका। आई डोंट सी एनी अदर कंट्री कि जिससे कि हम अपने आप को कंपेयर कर सकें। वी आर फार फार बेटर देन व्हाट ब्रिटेन इज, वी आर फार फार बेटर
व्हाट जर्मनी इज, जर्मनी में भी टेक्निकली वेरी साउंड, बट वहाँ पे भी आदमी नहीं है, वो भी लोग चाहिए। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, आदमी भी है, जगह भी है, करने वाले भी है, खाने को खाना भी है, सब कुछ है। बट ये तो मैं मानूंगा, आई एग्री विद यू कि भारत में इस टाइम पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिससे आप लगातार गरीब बने रहे। अगर आप गरीब बने हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार। आप समझिए। सो खाना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतने धर्मार्थ ट्रस्ट चल रहे हैं जो कि वो को खाना खिलाते हैं। तो शायद इस वजह से खाना नहीं मिलता होगा, क्योंकि कोई रिमोट लोकेशन है, ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी पहुंच ही नहीं पाए। अदरवाइज अगर कोई चल सकता है तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आदमी जाके अपना पेट भरते हैं। सो भूखा रहने की बात तो जो भी कहते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, वो आंकड़े थोड़ा सा काम उस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जहाँ पे अभी रिसेंटली स्वीडन में एक स्टडी करी, एक तो गोरे को इंडिया नहीं पसंद, स्वीडन में स्टडी करी, उसमें दिखाया गया है कि इंडिया जो है हैप्पीनेस लिस्ट में पाकिस्तान से 30-35 पोजीशन नीचे है। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है तो लगभग 39%, इंडिया का इन्फ्लेशन है 5%। यार ये वेस्टर्न नैरेटिव, सारे वेस्टर्न नैरेटिव्स है, उनको दुनिया को रिडिक्यूल करना ही आता है। क्योंकि उनको जिससे डर लगेगा उसको तो रिडिक्यूल करोगे आप जिससे डरोगे उससे तो रिडिक्यूल करोगे। डरना इन द सेंस के they are very egoistic people, they don't like people who are above them, they don't like it, let's be very honest। वो थोड़ा बहुत जो समझे हैं तो उसलिए करते हैं वो यार। बाकी यार हम उनसे 100 साल बाद में आज़ाद हुए थे, हमसे 100 साल पहले आज़ाद हुए थे वो, और वो आज यहाँ पे हैं। अभी हमें भी तो थोड़ा चलने दो यार। जो पहले गया 35 साल का था, 15 साल का रह गया है पिछले 5 सालों में। जो 35 साल का गया था 15 साल का रह गया है। आज जो इनोवेशन इंडिया में हो रहा है वो वहाँ नहीं हो रहा है। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जो स्टेबल गवर्नमेंट्स मिलती है, जहाँ पे एक सरकार के पास पूरी पावर होती है, वो गवर्नमेंट्स देश को इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांगली आगे लेके चल पाती है, वो कंपैरिजन टू जो बहुत से 10 पार्टियां मिलकर बना रही हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, खाली सरकार क्या, सरकार तो ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन वे में आ रही है। आपका सीईओ अगर स्टेबल होगा और टॉप लीडरशिप अगर स्टेबल होगी तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी को, अगर वहीं पे चेंज होता रहेगा फटाफट तो वो क्या डिसीजन लेके आएगा, क्या बिजनेस प्लान लेके आएगा। इट्स वेरी सिंपल। लाइकवाइज इज द केस विद सरकार। आईएएस वगैरह तो सब वहीं पे बैठे हैं, जो मेन उनको चलाने वाले, उनको यूज करने वाले, या उनको जो डायरेक्ट करने वाले, कहीं ना कहीं पे सरकार को भी आईएएस से डायरेक्ट करता है कि आपको ये करना है। वहां पे उनके सिर्फ सिग्नेचर्स रिसर्च करके तो वही, हाँ सिग्नेचर्स होने होते हैं। सो नहीं, एक और भी है कि जो क्या कहते हैं उसे, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन सबकी अपनी अपनी जगह है। पर मुझे ऐसा लगता है कि गोरे के अंदर जो एरोगेंस है कि हमने पूरे विश्व पे राज किया, इंक्लूडिंग यूरोपियंस में। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गोरा मतलब अमेरिकन गोरा भी होता है। हमेशा एक बात याद रखिए, तो अमेरिका अपने आप को यूरोप से अलग करके कभी नहीं देखता। अमेरिका को ये लगता है कि हम यूरोपियंस ही हैं जो अमेरिका में आके राज कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, लगता क्या है वही बात है, हाँ है भी सच, पर उनको वो जो फीलिंग है वो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे, शून्य की खोज आपने कर दी, राइट, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस आपके यहाँ तो हनुमान चालीसा में सूर्य की डिस्टेंस नाप दी गई है, बिल्कुल ठीक है, सूर्य की एग्जैक्ट डिस्टेंस नाप दी गई है। तो जो ये इंडियंस ने जो ये काम करे हैं, इनके कामों को ये प्रूव होने के बाद भी कि सुश्रुत जो थे वो प्लास्टिक सर्जन थे पहले, उसके बाद भी यूरोपियन मीडिया, यूरोपियन किताबें क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। अभी भी वो अपने बच्चों को ही पढ़ाती है कि हमने ये खोजा, हमने वो खोजा। सब चोर है वो चोरी कर करके तो किया क्या उन्होंने। यहाँ पे आए थे, ठीक है, उनके पास यूनिवर्सिटी, खाने के लिए रोटी तो थी नहीं, ब्रेड खाते हैं वो, बिकॉज मैन मेड जगह पे नहीं रह रहे वो मैन मेड जगह पे नहीं रह रहे, वो मैन मेड जगह पे रह रहे, नेचुरल हैबिटेट्स में नहीं रह रहे वो। यूएस के अंदर जितनी भी सिटीज है बोतल का पानी पीती है, क्योंकि मैक्सिमम सिटीज जो है वो मैन मेड सिटीज है, दोज आर नॉट नेचुरल हैबिटेट्स। इंडस्ट्रीज बनी थी, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर आए थे, वर्कर को एक वजह से एक शहर बना, उस वही शहर फैल गया। यही है पूरा गेम, यही है वहां पे। और क्या है हमारे पास, जो मुगल्स ने हमारे पे थोड़ा बहुत, जो मेरे को थोड़ा सा ज्ञान है, मुगल्स ने जब हमारे ऊपर
आक्रमण किए थे, तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम को नहीं काट पाए थे। इसीलिए इंडिया उनसे लगातार लड़ता रहा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ शस्त्र चलाना भी वहीं पे सीखता था। तो जो ये पारी थी, तो भगवान राम के टाइम से था कि आप यंग एज में गुरुकुल चले जाओ, पढ़ोगे, शस्त्र भी सीखो, साहब आ जाओ। हाँ, अंग्रेजों ने आकर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अटैक किया था। मैं मकौले नाम का बंदा रहता हूँ, और वो यहाँ से सारे के सारे उठा के ले जाके जो रिसर्च कर रखी थी, वो पढ़ के आगे रिसर्च करके कह दिया हमने किया। अधिकतर बट क्योंकि सी इतिहास वो है, क्योंकि इतिहास वो लिखता है जिसके हाथ में कलम होती है, और कलम उसके हाथ में होती है जिसकी तलवार होती है। तो ये है थोड़ा सा रहे सब जगह है। ये तो उनकी कंट्रीज ने आपस में भी, जो राजाओं ने, एक राजा ने दूसरे राजा को मार के किया होगा, तो ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। मुझमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि गोरे ने जो किया वो किया, वो तो उसका हक था। पर गोरे ने जिन बंदों को ट्रेन किया, वो भी उन्हीं के गुण गाने में लग गए यार। 70 साल मुझे और आपको ये समझ, आपको याद है एक टाइम, आपको तो डेफिनेटली याद होगी कि आप मेरी जनरेशन के हो, एक टाइम ऐसा था भारत में ही 90s और 2001-2002 तक कि आपको जय श्री राम कहने में आपको खुद फील होता कहीं मैं कम्युनल तो नहीं हो रहा हूं। मतलब आपको अपने धर्म पे गर्व करने में भी आपको फीलिंग होती थी, एम आई कम्युनल। मैं अपनी अपब्रिंगिंग की बात करूंगा। मेरा ननियाल, मेरे नाना का घर जोधपुर में खंडा फलसा करके एक जगह है। अच्छा, वहाँ पे एक मीनार मस्जिद है। मस्जिद के सामने मंदिर है और उसके पास में ही हमारा ननियाल है। मेरे ननियाल की जो पीछे वाली वॉल जो है, वो पूरा रंगरेजों का मोहल्ला है। रंगरेज क्या होता है? जो कपड़ों और रंग, हाँ 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 हाँ, पूरा रंगरेजों का मोहल्ला। और जो पूरी लहरिया और जो ट्रेडिशनल वर्क जो है ना, सारे आसपास वाली फैमिलीज जो है, मैंने सबको मामा कहा है, सब मेरे मामा ही है। आज भी मैं जाता हूँ तो वही पूछते हैं भांगे बड़े दिनों बाद आए। अब तो खैर काफी टाइम हो गया, बट हाँ आज भी वही है। तो यार, और हमें तब भी जय श्री राम या जय बजरंगबली कहने में कुछ नहीं था, और जो वो करते थे उनके लिए कुछ नहीं। तो मैं ऐसे माहौल से आया, मैं ऐसे माहौल से आया हूँ जहाँ पे मेरे डैड का बिजनेस था, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था। ऑटोमोबाइल बिजनेस के अंदर जो मैकेनिक्स होते हैं वो बहुत सारे, वो भी मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स हैं। उनके घर में शादी जब होती थी तो जनरली शादी के अंदर उनका ट्रेडिशनल फूड इज नॉन वेज, बट क्योंकि उनको जब अपने बिजनेस रिलेशनशिप और अपने दूसरों को भी बुलाना होता है, सो उनको दे हैव टू, दैट्स ट्रू, यू हैव टू डू, यू नो, बट दे टेक केयर ऑफ दैट, आई होप। एब्सोल्युटली। तो हम लोग, मतलब वी यूज्ड टू मैनेज इट, बिकॉज किसी के मन में ये ना हो कि भाई के उन्होंने हाथ लगाया नहीं लगाया, बिकॉज एंड दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट. It was mutual respect. Everybody has their own way of living life, but the other person is respecting your life. Some way, पिछले कुछ टाइम के अंदर ये जो रेस्पेक्ट जो है ना, ये ताक हुआ है। पर मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं बिकॉज वी डिस्कसिंग दिस, मुझे ऐसा लगा कि शायद एक तरफ ने रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करना शुरू कर दी और दूसरे तरफ ने शायद उसको वो कर दिया। मतलब जैसे नहीं होता कि उसको आदत पड़ गई रिस्पेक्ट या नहीं, जैसे नहीं होता कि मतलब जैसे इट्स लाइक एक बच्चा है जिसको आपने बोला कि बहुत प्यार दिया, कल अचानक दिन बोला बेटा ये ठीक नहीं, ऐसे मत कर। तो उस दिन उसे लगा अभी तक तो बड़ा प्यार कर रहा था, मुझे अचानक से क्या होते थे। तो जो करंट गवर्नमेंट चेंज हुआ है इस देश में, जो करंट गवर्नमेंट आई है, and you know my views that I don't support any government, right? I don't support any specific party. I have different views and my views are very open. पर जो ये करंट भारत सरकार जिस पार्टी ने बनाई है, उस पार्टी के आने के बाद ये वाला जो उस बच्चे को पुचकारने वाली जो हरकतें थी वो बंद हो गई है। तो उसका जो क्लर्जी ग्रुप है, हर की बसी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल क्लर्जी की बात कर रहा हूँ, जिसको आदत थी कि इफ्तार पार्टी में बुलाया जाएगा बहुत प्यार से, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हमारे तो यहाँ सड़क बनवा दीजिए, हमारे यहाँ ये करवा दीजिए। तो जो प्यार, जो एक होता ना एक्स्ट्रा जो प्यार मिल रहा था, वो बंद हो गया। पर एक करंट गवर्नमेंट की मैं इसलिए भी तारीफ करूंगा क्योंकि पंडितों को भी नहीं बुलाता, आप समझ रहे हो, किसी को नहीं बुलाता, ना उनको बुलाता है ना उनको बुलाता है।
तो कहीं ना सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं क्योंकि देश वही चलाते हैं, क्योंकि देश वही चलाते हैं, चलाते भी हैं। और भैया चाहे तुम आप कितनी भी गालियां दीजिए, जो लोग सुन रहे हैं जेन्युइनली देश भी चलाते हैं, जॉब जनरेट करते हैं, आपको पैसा जनरेट करके देते हैं। ये काम जो है एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं इस देश के लिए, बिल्कुल बड़ी सी बात। और उनको बुलाते हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं कर। जहां तक मुझे पता है, और एलिजेंडली कि $1 बिलियन का लोन अडानी को आदरणीय मोदी जी ने दिलवाया था एक बार SBI से। वो ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान थी, जो भी आदरणीय मोदी जी कहने पे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा, कैसे नहीं बढ़ाओगे आप यार। इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा भी तो लगाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में, कुछ काम करने में। बट ऐसे एक बात होता है, लोन $1 बिलियन रहेगा नहीं, वो कहाँ से रहेगा पैसा? नहीं तो लौटाना तो है उसको, वही बनना तो भागना पड़ेगा और दुनिया थोड़ा। खाली उसे 1 बिलियन से ही खत्म थोड़ी होना है, उसका टारगेट बड़ा है, वो चांद तक सोच के बैठा है बंदा। तो ठीक है, ये तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आई मीन कहीं पे ठीक भी होता है, कहीं पे गलत भी होता है, बट होलिस्टिक व्यू अगर देखें, अगर अपन पॉजिटिविटी के साइड में, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन deviate you being positive, right? Yet you have to be there, persistent, and be positive, about things. That's what I have learned, right? And I have seen beautiful things, so why would I not describe them? Some people, why would I not tell it? How negatives? So everybody talks about negatives, but how many people talks about positives, pluses? कुछ जगह पे सही है, ये जो माफिया के साथ कर रहे हैं यूपी के अंदर, बिल्कुल सही है। और वो जाति देख के नहीं किया हम लोगों ने, किसी भी जाति देख के, किसी माफिया के साथ नहीं हो रहा। एक ही कम्युनिटी तो बुरा बन गई थी। अब वो बना से कैसे हैंडल करोगे उसको? मैं वही बात है कि कोई माने ना माने, मीडिया मनवा देता है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है, राइट? अभी एक बुझाना करके था, चार्ट था, गुजर था शायद, अनिल बुझाना उसका एनकाउंटर हुआ, उसका एनकाउंटर कोई कुछ नहीं बोले। उसके पहले ठीक है, मैं तो चलो उसकी तो हत्या कर दी लोगों ने, उसके बेटे के एनकाउंटर पे सब लोग मुसलमान करने लग गए थे। नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिकल जी भी आ गया, सारा का सारा देवबंदी भी खड़े हो गए, बरेलवी भी सब खड़े हो गए, ये तो गलत है। अरे भाई कुछ लोग कह रहे होंगे तो बेचारा वो था क्या कहते 18 साल का बेरोजगार की हुआ था। एंड आई वाज लाइक, जब वो बम मार रहा था बेरोजगार को, बेरोजगार क्यों? मतलब इतने पैसे वाले लोग बेरोजगार कैसे हो? नहीं आपने नहीं सुना, सिंपल ने क्या कहा, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी वो रिटायरमेंट सब ले चुके हैं, और पर वो मुंह खोलते हैं कि तरफ भी बोल रहे। मैं यही क्या, देखो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम वाली बात देखी, भारत सरकार को केवल अपने नागरिक को ध्यान देना चाहिए। नागरिक में सारे धर्म के सब में है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई नागरिक क्रिमिनल्स और डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाए तो मुझे उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये जो लठ मारे जा रहे हैं ना, हाँ, कि इसके अलावा ठीक नहीं होते, सीधे नहीं होते। भय के बिना प्रीत नहीं होती, जब तक डरे नहीं प्यार नहीं होगा किसी कभी किसी से। हमारे साथ भी यही है। अच्छा मुझे बताइए, जो यंग लड़के जो आज आपको देख रहे हैं, who are like us when we used to be, if they want to become a freelancing manager, if they want to become a corporate decision maker, क्या बताना चाहेंगे? What is your suggestion to them? Yeah, see, the most important thing is, always work on your communication skills. That is the most important thing. You can be a great product, but how that product would be described is the way you describe it. And if you do not have good communication skills, second thing, always become a jack of all. If you are master of none, that is fine. But always try to become jack of all. क्योंकि आज के टाइम के अंदर किसी भी एजुकेशन लेवल का बंदा किसी भी तरह की जॉब कर रहा है। So if you are jack of all, for you chances of survival are nil. Third cheese, see, there is a difference between our generation, between the generation now. Something that we see would be coming 10-15 years down the line, there would be a significant shift and change. इसका एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल राइट होगा नहीं होगा, you could think, and so हम आज भी अगर कोई सड़क पे, जब हम भी गाड़ी चला के जाते थे, हमने शुरुआत कर दी थी बाइक चलाने की, तो हम जब गाड़ी लेके जाते थे और हमें कोई बुजुर्ग अगर सड़क के बीच के अंदर कुछ क्रॉस करते हुए या सही से गाड़ी चलाते हुए नहीं करते हुए दिख जाता था, तो हम कोई बदतमीजी नहीं करते थे। हम थोड़ा सा एडजस्ट करते थे
और जब तक उनका सॉल्व नहीं हो जाए हम उनको पूरा रेस्पेक्ट देते थे। आज की डेट में थोड़े टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, अगर आप जा रहे हो और सामने से कोई बुजुर्ग जा रहा है, सामने से उसने गलत ले लिया और सामने से बच्चा आ रहा है उसने दे दिया, तो उसी तो मुंह पे बोलते थे अंकल ऐसे कैसे चला रहे हो, दिखता नहीं है क्या ढंग से नहीं चला सकते। बड़ा नेचुरल, हाँ बड़ा नेचुरल, बिकॉज दैट इज पीपल हैव बिकम दैट एक्सप्रेसिव। रिस्पेक्ट होगा उनके अंदर, होगा बिल्कुल, बट इज रिस्पेक्ट इज नॉट फॉर एवरीबडी, रिस्पेक्ट इज फॉर ओनली सेलेक्टेड, डिफाइंड, इट इज डिफाइंड। यहाँ पे मेरे को रिस्पेक्ट देना है, इसके मार कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो चीज थोड़ी सी। पर मुझे ये भी लगता है कि बी रिस्पेक्टफुल। ट्रू, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जो मेरे माँ बाप ने ट्रेनिंग दी थी वो ये कही थी कि कोई आपसे बड़ा है, वो कोई भी हो, बड़ा है वो, आप उस अगर आपको थप्पड़ भी मार देता तो आपको रिप्लाई नहीं करनी। वो ये भी कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, स्विमिंग पूल हमारे सोसाइटी का स्विमिंग पूल है, उसमें एक बच्चा नहा रहा था, एक लेडी उसमें घुसी पानी में, उसने बोला उसको प्यार से नहीं बच्चों से पूछ लेते हैं बेटा आपका नाम क्या है, चिल्ला कर पापा ये औरत मुझसे मेरा नाम पूछ रही है, इज शी द स्ट्रेंजर विच यू टोल्ड मी अबाउट। उसने उसके बाप ने उसको ट्रेन किया हुआ कोई स्ट्रेंजर से बात मत, क्योंकि हम इस तरह के टाइम में रह रहे हैं भाई साहब, हम इस टाइम में रह रहे हैं, एंड दैट्स हाउ द किड्स आर नाउ प्रोग्राम। आपको पता भी था, आई डोंट प्रोग्राम में डॉट लाइक I don't know. So आपने वो काम स्कूल को दे रखा है ना, what is school? What does school do? It programs. Yeah. It's a programming. It's creating the child, right? इतना लिखवाते क्यों है? वो लिख के याद हो, कोर्स करिकुलम क्या होता है? वो बेसिकली प्रोग्रामिंग है, which is a years of programming। ये प्रोजेक्ट होता है, ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है बिल्कुल एकदम से नर्सरी में जाते ही बच्चे का। और मुझे ये भी नहीं लगता आपको कि हम लोगों को माँ बाप में ज़्यादा ट्रेन किया इन कंपैरिजन टू स्कूल्स। ये स्कूल में कुछ चाहिए ट्रेन करने नहीं मैं मेरे साथ बता रहा हूँ, मेरा बहुत ही अलग स्कूल में पढ़ाई करी मैंने, तो मेरे माँ बाप ने मुझे रामायण सब समझा रही, उनको रामायण की कंठस्थ भी याद थी, मेरे माता को पिता दोनों को याद, तो रामायण सबने आना, उसकी कहानियाँ सुनाना। और ये जैसे मुझे याद है एक बार बहुत पहले माई फादर सॉ सुपरमैन एंड ही सेड आई थिंक दे आर कॉपिंग हनुमान जी। I said, how do you know? Is a Hanuman, Superman. Superman is also very powerful. उड़ सकता है, पहाड़ उखाड़ सकता है। हनुमान जी भी उड़ सकते थे, पहाड़ उखाड़ सकते थे। सुपरमैन अभी आया 20 साल पहले, हनुमान जी तो हजारों सालों से हमारे साथ। I was like, look at that logic now. हमारे यहाँ हनुमान जी है, वही हनुमान जी चाइना में जाते हैं तो वो मंकी किंग बन जाते हैं, जो कि बुद्धा की वापस। फिर वो हमारे जो देवी देवता हैं वो जापान जाते हैं तो शिवा का नाम बदल देते हैं। जापान में जो बुद्धिज्म फॉलो हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है, जापान की कहानी। उसमें क्या किया इन्होंने, बुद्धिज्म तो उठाया और बुद्ध को मेन डिएटी बना के बाकी जो हमारे डिएटी उनको उनके रक्षक बना दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया ऐसे। जैसे लक्ष्मी जी का एक अपभ्रंश रूप उनके पास है लक्ष्मी जी, वो द गॉडेस, उसकी प्रॉस्पेरिटी, इस कह लो लक्ष्मी को पैसे की देवी नहीं, शी इज प्रॉस्पेरिटी की देवी। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट मनी, प्रॉस्पेरिटी इज सेटिस्फैक्शन। When nowadays money is also satisfaction, and you have enough. Prosperity मतलब क्या है? I'm prospering. I'm somewhere. I'm yes. So successful होने का मतलब जो होता है ना, वो आपका बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, वो ही डिसाइड करते हैं, और वो हर अलग अलग इंस्टेंस के अलग अलग इवेंट्स पे होते हैं। आज आप वर्क लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओ, बहुत पैसा कमा लिया, मगर अगर आपके पास दो दोस्त नहीं है पास में बैठे हैं, यू आर नॉट सक्सेसफुल। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि जब हमारे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, अगर वो ना हो, मुझे लगता है जो लोग सुसाइड करते हैं ना, उनके पास हमारे जैसे फ्रेंड्स नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे थॉट्स इतने डिप्रेसिंग हो जाते हैं, और फ्रेंड होता है चलना चूती है, ये बैठ मेरे साथ, ठीक बात है, और उसी में बात खत्म हो जाती, ठीक बात आई गई हो जाती है, बात में छोटी बात हो जाती, बिल्कुल सही बात है। दैट्स व्हाई और कुछ होना हो आपके पास, आप जैसा हरामी एक फ्रेंड जरूर होना चाहिए। इस आशीर्वाद रहा है ऊपर वाले का कि ऐसे दोस्त रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो ये इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स, so it was a friend of mine and doing wonderful job in his life,
making this world a happy place. Thank you very much for coming. Thank you, Sushman. Thank you, Rishi.